माया को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। माया को कुछ नहीं होगा। माया, क्या हुआ राघव, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और ऐसे भागते भागते क्यों आ रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पिशाच पड़ा हो? भूत पिशाच मेरे पीछे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ा था। क्या बोल रहे हो तुम? तो ठीक, तो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्या होगा राघव, मैं तो अपनी पेंटिंग बना रही हूँ। देखो तुम भले चमकी हो, पर मुझे ना तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? जब तक वो दरिंदा हम लोगों के आसपास है मैं ठीक नहीं हो सकता। किसे ढूंढ रहे हो राघव, जरा बताओगे? वही जो तुम्हारे पीछे थोड़ी देर पहले खड़ा था। मैंने सीसीटीवी पे देखा, मैं तुम्हें कितना कॉल कर रहा था, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारा फोन क्यों साइलेंट रहता है? सॉरी राघव, वो क्या है ना, जब से मैं इस पेंटिंग पे काम कर रही हूँ मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। एंड तुम्हें पता है, ये पेंटिंग मैं अपनी अगली एग्जीबिशन में प्रेजेंट करने वाली हूँ। देखो जरा कैसे बने। ये पेंटिंग भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और मासूम है। आई एम सॉरी मैं चिल्लाते हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगता है जब तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। अपना सारा काम छोड़ के तुम ऑफिस से यहाँ आ गए। तुम्हें पता है, ये जान के ना मुझे तुम पे और प्यार आ रहा है। हेलो राघव, काम कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट का? अच्छा हो सर आपने कॉल किया। मैं आपको कुछ प्लान्स और मैप्स दिखाने वाला था। आप कहो तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊं? नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास आज शाम 5 बजे। मैं सोच रहा था शाम को जल्दी मिलते। आपको भी घर जल्दी जाना होगा शाम को, और मुझे भी। मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है, और अगर आपको कहीं जाने की जल्दी है तो हमारा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? मेरा वो मतलब नहीं था, बस आजकल घर पे जल्दी जाना चाहता हूँ क्योंकि बीवी अकेली घर पे रहती है। बीवी ज्यादा जरूरी है कि प्रोजेक्ट? दोनों अपनी अपनी जगह पे। कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा देर से चला जाऊंगा। शाम को 5 बजे मिलते हैं। मैं आज एक जरूरी मीटिंग में फंस गया हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो रहे हो तो ये मीटिंग हम कल कर लेंगे। नहीं नहीं, मीटिंग तो आज होगी। मेरी जगह कोई और मिलने आएगा आपसे। कौन? वही जिससे मिलने के लिए आप इतने दिनों से बेताब थे। हमारी कंपनी की सीईओ और आपकी बरसों पुरानी दोस्त विद्या बख्शी। हेलो राघव, कहाँ रह गए हो तुम? मैं डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सॉरी माया, मैं अब तक ऑफिस में ही हूँ। मुझे लगा मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। पर मीटिंग शुरू ही नहीं हो रही है, पता नहीं कब खत्म होगी। किसके साथ है ये मीटिंग? हाँ, और कौन है जो तुम्हें इतना वेट करवा रहा है? आज बचने वाले हैं राघव। क्या हुआ राघव, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? मैं अपने बात करता हूँ, मीटिंग स्टार्ट होती है। बाय। वैसे मेरे सामने भी बात कर सकते हो अपनी बीवी से, शर्माने की क्या जरूरत है? हम पहले भी मिले थी, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे जितना याद है मैं पहले किसी विद्या बख्शी से नहीं मिला। अभी भी याद नहीं आया? मेरे छूने से तो तुम्हारे दिल में गिटार बज जाते थे। कॉलेज में तो तुम पागल हो जाते थे। लेकिन मेरे कॉलेज में तो विद्या नाम की कोई लड़की नहीं थी। लेकिन शिल्पा नाम की तो थी ना?
या फिर उसे भी भूल गए? शिल्पा, अरे तुमने अपना नाम क्यों बदला? नाम ही नहीं, पहचान भी बदल गई है मेरी, और उम्र के साथ चेहरा भी। तो इतना सब बदला कैसे? वेल, वो तो 10 साल लंबी कहानी है। कहीं सुनाते सुनाते 10 साल और ना निकल जाए। तुम शुरू तो करो सुनाना, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? अब तुम्हारी बीवी इंतजार नहीं कर रही घर पे? तो ऐसा करते, मेरे घर पे चल के सुनते तुम्हारी कहानी। उस बहाने तुम माया से मिल लोगी। अपनी बीवी और अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड को मिलाते हुए तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? अरे अजीब क्यों लगेगा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता सालों पहले खत्म हो गया। जो बीत गई तो बात गई। तुम्हारे लिए खत्म हो गया था, पर मेरे लिए वो आज भी जिंदा है। तुम्हारे बिना 3 साल कैसे काटूंगी राजा? तुम यहाँ रह के भी तो ग्रेजुएशन कर सकते हो ना। हम सेम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तुम्हें पता है शिल्पा, मैं जो कोर्स करना चाहता हूँ वो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन सिर्फ 3 साल की तो बात है, उसके बाद तो हम लोग सब साथ में रहेंगे। हाँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि 3 साल बाद जब तुम आओगे तब तुम मुझसे शादी करोगे और फिर हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। तुम्हें छोटा सा घर चाहिए? मैं तो सोच रहा था मैं तुम्हारे लिए बड़ा महल बनाऊं। जैसे शाहजहां ने बनाया था मुमताज के लिए मरने के बाद। नहीं, मैं तुम्हारे लिए जीते जी बनाऊंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? समझो, ये दूरी हमारे प्यार की एक इम्तिहान है, और अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम मेरा इंतजार करोगी ना? ये सब क्या हो रहा है शिल्पा? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, और तुम तो यहाँ। राघव, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं और विक्रम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अपने सब दोस्तों को रूम में लाती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कैसे दोस्ती निभा रही थी। तुम्हें कोई और नहीं मिला मेरे जाने के बाद? मेरे ही बचपन के दोस्त के साथ। मैं समझाता हूँ तुम्हें राघव, तुम्हारे जाने के बाद ये बहुत अकेली पड़ गई थी। तुम पढ़ाई में इतनी बिजी हो गए थे कि तुम इसका फोन भी नहीं उठाते थे। मैं बिजी हो गया था, इसलिए तू आ गया मेरी जगह लेने। शर्म नहीं है तुझे? अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड मिली। तुमने जो भी मेरे साथ जिंदगी में किया है वो सब भूल के मैं काफी आगे बढ़ चुका हूँ शिल्पा। तुम अब तक पुरानी बातें पकड़ के चली। मैं भी बदल चुकी हूँ राघव, इसीलिए मैं शिल्पा नहीं विद्या हूँ। लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ ना, वो आज तक नहीं बदला है। कहना क्या चाहती हो तुम? और नई जिंदगी में वापस क्यों आई हो? मैं खुद नहीं आई हूँ, तकदीर लेकर आई है हमें वापस। जो हम दोनों के बीच अधूरा रह गया था उसे पूरा करने। देखो, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता शिल्पा। शिल्पा और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हारे और विद्या के बीच में तो हो सकता है ना? क्या मतलब? क्या हो सकता है हमारे बीच? बिजनेस? मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगा? तुम कब से बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगी? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे बने। तुम मुझे अभी अच्छे से जानते नहीं। मैं चाहूँ ना तो कुछ भी कर सकती हूँ। वो मुमताज जो कभी छोटा सा घर बनाने का सपना देखती थी, आज वो बड़े बड़े महल बना रही है, क्योंकि उसका शाहजहां उसे छोड़कर चला गया है। तुम बोल रही हो तुमने मुझे धोखा दिया था? मैं तो 3 साल पहले भी वापस आया था, लेकिन तुमने। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। हर एक गलती की इतनी बड़ी सजा, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मैं भगवान नहीं, इंसान हूँ। लेकिन जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो आवाज नहीं, दर्द होता है। तुमने मेरा दिल ही नहीं,
भरोसा भी तोड़ा था। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ना चाहते हुए भी तुम मेरा एहसान ले चुके हो राघव। कैसा ऐसा? तुम्हें ये लग्जरी प्रोजेक्ट मेरी वजह से तो मिला है। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारी कंपनी को कौन देता ये प्रोजेक्ट? सोचो जरा। मेरी काबिलियत की वजह से प्रोजेक्ट मुझे मिला है। तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी मिक्स करोगी। प्यार में पड़ी औरत कुछ भी कर सकती है। अपना करोड़ों का नुकसान भी। इतना तो जानता हूँ कि अगर मेरी कंपनी ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाती तो तुम मुझे प्रोजेक्ट कभी नहीं देती। बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कब कहा कि तुम ये प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते? पर क्या उन कंपनियों में सिर्फ तुम्हारी कंपनी का नाम था क्या? तुम ये साबित कर दो कि मेरे कंपनी से बेहतर किसी और का प्रेजेंटेशन था तो मैं आज ये प्रोजेक्ट छोड़ दूंगा। पर मैं ये चाहती ही नहीं हूँ कि तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ो। मैं चाहती हूँ कि हम साथ में काम करें। काम के बहाने ही सही, पर मैं तुम्हारे करीब तो रहूंगी। देखो शिल्पा, विद्या, अगर हम पुराने रिश्ते को भुला के हमारे बिजनेस के बारे में सोचे तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। मैं तो तुम्हारे साथ दिल का सौदा करना चाहती थी, पर कोई नहीं। अगर तुम सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो तो हम वही कर लेंगे। विद्या, तुम अगर ऐसी हरकतें करोगी तो ये प्रोजेक्ट मैं अभी छोड़ रहा हूँ। इसी वक्त तुम मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। और अगर मैं नहीं गई तो क्या कर लोगे? मुझे मजबूर मत करो, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। वो तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल देंगे। बुलाओ सिक्योरिटी को, मैं भी देखती हूँ कैसे बुलाते हैं। दिखाता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो भड़क ही गए। अच्छा सॉरी, अब हम सिर्फ काम की बात करें। तुम बोलोगे तो 5 मील की दूरी पर बैठूंगी, फिर तो तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी हरकतों से दिक्कत है। ठीक है, अब मैं ये हरकतें नहीं करूंगी, कुछ भी उल जुलूल नहीं करूंगी, और अब हम इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम करेंगे। वादा करो। हेलो समीर, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम्हें याद है 10 साल पहले कॉलेज में एक मेरी गर्लफ्रेंड थी? और वो वापस क्यों आई है? वही तो, वो कह रही कि उसे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, लेकिन मुझे लगता है उसके इरादे कुछ और है। वो मुझे फंसाना चाहती है। और वो तुम्हें क्यों फंसाएगी और किस चीज में? यार वही तो पता करना है मुझे। क्या तुम मेरी मदद करोगे समीर? हाँ, तू बता क्या मदद करनी है। देखो, तुम्हें विद्या के बारे में जो भी जानकारी मिल सकती है कलेक्ट करो। उसने अपना नाम क्यों बदला, वो इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट कैसे बनी, ये सब पता करना है मुझे। ठीक है, तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं सब पता करके बताता हूँ तुझे। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ समीर, बताओ क्या पता चला? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपना नाम शादी के बाद बदला था। विद्या शादीशुदा है? 4 साल पहले उसने शादी की थी और शादी के 2 महीने बाद ही उसका हस्बैंड गुजर गया था। और जानते हो उसका हस्बैंड कौन था? कौन था? और उसकी मौत कैसे हुई? जिस कंपनी में विद्या प्रेसिडेंट है, उसी कंपनी में उसका हस्बैंड एक्स प्रेसिडेंट था और उसके मरने के बाद उसकी पोजीशन विद्या को मिली। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये उनके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ था कि हस्बैंड के बाद ये पोजीशन विद्या को मिलेगी। और अफवाह तो ये भी है कि विद्या ने ही अपने हस्बैंड को मरवाया है। यार क्या बात कर रहे हो तुम? विद्या इस हद तक जा सकती है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। दोस्त, मैं बस तुम्हें इतनी सलाह दे सकता हूँ कि जितना हो सके इस लड़की से दूर रहो। लड़की बहुत चालाक है और इसका साथ तुम्हें किसी दिन समस्या में डाल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसके इरादे नेक हैं। मुझसे ज्यादा मुझे माया की फिक्र है। वो अभी बहुत खास एग्जीबिशन में बिजी है। मैं उसे विद्या के बारे में कुछ नहीं बता सकता।
खैर मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कल ऑफिस से भी इतना लेट आए। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माया। क्या है ना, नए प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है, तो काम काफी बढ़ गया है। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। पक्का ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अरे नहीं बाबा, तुमसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ? तुम तो मेरे दिलो दिमाग में रहती हो। कुछ छुपा भी लूंगा तो तुम पढ़ लोगी। हाँ? पर कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं पर हमें फिर भी नहीं दिखती। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है या तुम मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज मुझे बता दो। वैसे भी हमने इतनी लड़ाइयाँ साथ में लड़ी हैं, तो ये जंग भी साथ में लड़ लेंगे और जीतेंगे भी हम ही। मुझे पता है माया, तुम मेरे हर मुश्किल में साथ खड़ी हो, लेकिन अभी तुम अपनी पेंटिंग और एग्जीबिशन पे ध्यान दो। बाकी मैं संभाल लूंगा। किसका मैसेज है राघव? कुछ नहीं, हो ऑफिस के ग्रुप में कुछ मैसेजेस आए। पर तुम्हारे ऑफिस वाले तो कभी भी रात को मैसेज नहीं करते। तुम्ही ने तो ये रूल बनाया है सबके लिए। हाँ पता है, लेकिन आजकल नए प्रोजेक्ट की वजह से काम काफी बढ़ गया है, लोग रात तक काम कर रहे हैं। पर राघव, इतना काम भी क्यों करना कि तुम चैन से बैठकर खाना भी ना खा पाओ, अपने परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड ना कर पाओ। ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। बस कुछ दिन की बात है, सब पहले जैसे हो जाएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम एक प्रोजेक्ट की वजह से इतना बदल रहे हो। पता है मैं कितना खुश हुई थी जब तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला था, बट अब लग रहा है कि शायद कोई गलती तो नहीं कर दी हमने ये प्रोजेक्ट लेके। हाय राघव, जितने प्यार से लैपटॉप देख रहे हो उतने प्यार से मुझे भी देख लेते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो हमारी मीटिंग नहीं है। हम सिर्फ काम के लिए मिलेंगे क्या? चलो माना अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त तो बन सकती हो ना। दोस्त के साथ कॉफी पीने चलोगे? देख नहीं रही हो, मैं बिजी हूँ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है कॉफी पीने का। तो ठीक है, बाहर नहीं जाते, यही ऑर्डर कर लेते। कैपुचिनो पियोगे या अमेरिकानो? राघव, तुम्हें कभी हमारे कॉलेज दिनों की याद नहीं आती? पहले तुम कैसे क्लास बंक करके टपरी पे चाय पिलाने लेके जाते थे। पहले तुम्हारे पास पैसे नहीं थे लेकिन वक्त था। अब तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन एक कॉफी साथ में पीने की फुर्सत नहीं है। बात ना ही पैसे की है ना ही वक्त की, बात तुम्हारे और हमारे रिश्ते की जो बदल चुका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए विद्या, तुम बस यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने कहा था हम सिर्फ बिजनेस के लिए मिलेंगे, तो फिर ऐसे यहाँ आकर हमारा वक्त क्यों खराब कर रही हो? बेमतलब के लिए नहीं आई हूँ, बिजनेस की ही बात करने आई। और कल सुबह हमें 5 बजे निकलना है। क्यों? कहाँ जाना है? मैं तो तुम्हारे साथ गोवा जाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल हमें अपने प्रोजेक्ट की साइट देखने के लिए जाना पड़ेगा। 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मेरा जाना जरूरी है क्या? तुम अकेले भी तो जा सकती है। वेल, हमारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रोजेक्ट साइट में दोनों का एक साथ जाना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए तो किसी ने नहीं बताया था ये। तुम पूछते तो जरूर बता देते, लेकिन तुम्हें पूछा नहीं क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं लगी थी मुझे। हाँ, अब लग रही है। हम कल सुबह चल सकते हैं, लेकिन रात तक मैं वापस आ जाऊंगा। एक दिन में साइट नहीं देख पाएंगे अच्छे से, 2 दिन तो एटलीस्ट रुकना ही पड़ेगा। मैं 2 दिन के लिए माया को अकेले नहीं छोड़ सकता। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन कल ही वापस आ जाऊंगा।
माया, मुझे कल सुबह 5 बजे निकलना है। अचानक से एक बिजनेस ट्रिप आया। कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आओगे? एक नए प्रोजेक्ट की साइट पे जाना है, कल रात तक वापस आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम क्या करोगे वहां? मैं दिन भर साइट पे रहूंगा, तुम बैठे बैठे बोर हो जाओगी। तुम यहाँ आराम करो, तुम्हें अपनी पेंटिंग में तो पूरी करनी है। पर हम कितने टाइम से कहीं घूमने नहीं गए ना, तो मुझे लगा तुम्हारे इस बिजनेस ट्रिप के बहाने मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी। मैं समझ सकता हूँ। हम जल्दी किसी खूबसूरत सी जगह पे जाएंगे। अब मैं इस बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाऊं, फिर कुछ प्लान करते, ठीक है? एक और ड्रिंक ले लो राघव, सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं विद्या, मुझे घर भी वापस जाना है। अगर मैंने और एक ड्रिंक ले ली तो मैं लड़खड़ा के नीचे गिर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट ये ड्रिंक तो खत्म कर लो। ओके, चीयर्स। तुम तो एक ही ड्रिंक में गिर गए। विद्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक ही ड्रिंक से ये कैसे हो सकता है? तबीयत खराब लग रही है। राघव, तुमने जो पिया उसमें सिर्फ विस्की नहीं, कुछ और भी था। क्या? तुमने कुछ मिलाया था मेरी ड्रिंक में? तुम्हें रोकने के लिए कुछ तो करना था राघव। तुम्हारे साथ रात गुजारने का मौका ऐसे कैसे जाने देती? विद्या, ये क्या कर रही हो? कहाँ ले आई हो मुझे? मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हें करना चाहिए था। और घबराओ मत, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों? पहले तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था जब मैं तुम्हारे पास आती थी, अब क्या हो गया? मैं शादीशुदा हूँ, जानबूझ के मेरी शादी तोड़ना चाहती हो ना? मुझे तुम्हारी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सा तुम्हारी बीवी बनना, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना। ये शादी के फेरे और मंगलसूत्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आखिर चाहती क्या हो? बस आज रात तुम्हारे साथ रहना और कुछ नहीं। विद्या, मुझे घर जाना है, माया मेरा इंतजार कर रही होगी। राघव, कहाँ रह गए हो तुम? रात तक वापस आने वाले थे ना? हाँ माया, मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं आ जाऊंगा जल्दी। पहले ये बताओ तुम हो कहाँ, और तुम्हारी आवाज साफ क्यों नहीं आ रही है? कोई है तुम्हारे साथ? कौन है वहाँ? कोई नहीं माया, मैं आके तुम्हें सब बताता हूँ। I love you माया, I love you। कितनी भोली है माया, कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना सकता है। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि आज रात तुम मेरे साथ थे। ये मैंने क्या किया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर जो होना था
वो तो हो गया हमारे बीच कल रात। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मैं माया को धोखा नहीं दे सकता। कल रात तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला है ना, ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा है ना। मुझे साइड पे नहीं, इस रूम में लाना चाहती थी। बहुत जल्दी समझ में आ गया तुम्हें। वैसे कल रात बहुत मजा आया। ये क्या गेम खेल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं माया से प्यार करता हूँ। मैं अपनी बीवी के अलावा किसी को छू भी नहीं सकता। पर कल रात तो तुमने बहुत कुछ किया। यकीन नहीं आ रहा तो ये फोटोज देख लो। ये सब झूठ है। तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। ये डिलीट करो सब। वो डिलीट कर ली, रहने दो ना हमारी कल रात की हसीन यादें। बकवास मत करो, डिलीट करो उसे। और अगर नहीं किया तो बहुत जबरदस्ती से मैं खुद डिलीट करता हूँ। आओ ना, करो जबरदस्ती। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सब कुछ खुद से करो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बातें करते हुए? फोटो डिलीट करो, वरना आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल करोगे? ब्लैकमेल तो तुम कर रही हो मुझे। अगर माया ने फोटोज देख ली तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ये कहाँ लिखा है कि तुम किसी दूसरी औरत के साथ सो नहीं सकते? तुम्हें कैसे पता हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का? मुझे सब पता है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। तुम्हारी नकली शादी, तुम्हारा झूठा प्यार। हमने शादी जरूर नकली की थी, लेकिन हमारा प्यार झूठा नहीं है। तुम फोटो डिलीट कर रही हो कि नहीं? ठीक है बाबा, कर रही हूँ। कर दी। अब खुश? आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। अगर तुमने मेरे और माया के प्यार के बीच में कांटा बनने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा। मुझे तुम्हारा हर रूप मंजूर है डार्लिंग। अब तुम आगे आगे देखो कि मैं करती हूँ क्या। नाराज हो मुझसे? कहाँ थे तुम कल रात? और कौन था तुम्हारे साथ? कल साइट विजिट के बाद मैं घर ही आने वाला था, लेकिन ऑफिस वालों ने डिनर के लिए रोक लिया और खाने के साथ साथ दारू भी हो गई। I got drunk in one pint and I'm sorry मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। पर तुम किसके साथ थे? तुम्हारे कमरे से किसी लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी। शक कर रही हो मुझ पे? यही प्यार है तुम्हारा? मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। अगर छुपा नहीं रहे हो तो खुल के क्यों नहीं बता रहे हो? कौन था कल तुम्हारे साथ? हाँ, ऑफिस के लोग थे, और कौन होगा? और उन लोगों में कोई औरत भी थी, क्योंकि वो आवाज किसी आदमी की तो नहीं लग रही थी। माया तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब बातें करते हुए। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें झूठ बोलते हुए देखकर। सच बता दो ना। जब तुम्हें भरोसा ही नहीं रहा मुझ पे तो क्या होगा कुछ भी बता के? मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें झूठ ही लगेगा। हाय माया, कैसी हो? कौन? मैं विद्या। राघव ने बताया नहीं मेरे बारे में। कौन विद्या? और तुम राघव को कैसे जानती हो? कैसे नहीं, ये पूछो कि कब से जानती हो। 10 साल पुराना रिश्ता है हमारा। कैसा रिश्ता? वो तो तुम अपने पति से पूछो, वो बताएगा तो अच्छा रहेगा।
अगर मैं बताऊंगी तो शायद से सच तुम सुन नहीं पाओगे। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देख के तुम ये समझ जाओगे कि मेरा और राघव का क्या रिश्ता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सिर्फ नंबर ही नहीं, तुम्हारा हर राज जानती हूँ मैं। जैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का राज। देखो, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं फोन रख रही हूँ। फोन रखने से पहले वो फोटोज देख लेना जो मैं तुम्हें भेज रही हूँ। कल रात तुम्हारा पति मेरे साथ था। राघव, माया, कल की बातों को लेकर तुम अब तक रो रही हो। माया, मेरा विश्वास करो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो ये विद्या कौन है? विद्या उस कंपनी के प्रेसिडेंट है जिसके साथ मैं नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल रात तुम उसके साथ थे? तुम्हें किसने बताया? विद्या ने मुझे खुद कॉल करके सब बताया। इनफैक्ट इतना नहीं, उसने मुझे और भी बहुत कुछ दिखाया है। तुम उसकी किसी बात पे यकीन मत करना। वो हमारे साथ एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नहीं करूंगी उसकी बातों पे यकीन, पर इन तस्वीरों पे तो कर सकती हूँ ना। फोटो डिलीट कर रही हो कि नहीं? ठीक है बाबा, कर रही हूँ। ये सारे फोटो झूठ है। उसने ये सब फोटो इसलिए खींचे ताकि तुम्हारे दिमाग में शक पैदा हो। कल उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाकर मेरे नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश की। पर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? वो इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है, उसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाकर क्या मिलेगा? विद्या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं बाहर पढ़ाई के लिए चला गया तो मुझे पता चला कि उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर लिया। जैसे मुझे ये पता चल गया, मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन अब 10 साल बाद वापस आकर वो सेम रिश्ता फिर से जोड़ना चाहती है। और तुम क्या चाहते हो? माया, मैं तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहता। मैं तुम्हें सब कुछ सच बता चुका हूँ। तुम मुझ पे शक कर रही हो। और अगर ऐसी कहानी मैं तुम्हें सुनाती तो तुम मुझ पे भरोसा करते क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अगर सेम इसी तरह से मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आके तुम्हें मेरी ऐसी पिक्चर्स दिखाता उसके साथ, तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम वो बर्दाश्त कर पाते? मैं मान रहा हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन एक बार मेरा यकीन करके तो देखो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता माया। मेरे दिल में विद्या के लिए कुछ नहीं है। पर उसके मन में तो है ना राघव। और ये जानते हुए भी तुमने उसके साथ ये प्रोजेक्ट किया, उसके साथ साइट विजिट पे गए, उसके साथ दारू पी। तुम चाहते ना तो ये सब वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो ऐसा नहीं किया ना। मुझे काफी टाइम बाद पता चला कि विद्या इस कंपनी की प्रेसिडेंट है। तब तक प्रोजेक्ट का काम चालू हो चुका था। जो भी था राघव, पर तुम्हें मुझसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी किस बात को सच मानूं और किस बात को झूठ। मुझे वक्त चाहिए सोचने का। माया, मैं कितने दिन से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था। बोलो क्या खबर है?
वो वापस आ गया है। क्या रणवीर चौधरी वापस आ गया है? हाँ, आज सुबह ही मैंने उसे एयरपोर्ट से घर जाते हुए देखा। इससे पहले कि वो दोबारा शहर छोड़कर चला जाए, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। अभी इसी वक्त एड्रेस भेजो उसका। अब उस चौधरी को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मेरी माया की आंखों में आंसू लाने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसका पता भेजता हूँ, लेकिन तुम जरा होशियारी से उससे मिलना। रणवीर चौधरी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो बहुत लंबे वक्त से माया का पीछा कर रहा है। वो बचपन में उसका पड़ोसी था। और जब से माया को पागलों की तरह प्यार करता है। इतना ही प्यार करता है माया से तो उसकी लाइफ की कीमत पैसों में क्यों लगाई उसने? 10 करोड़ के लिए माया को किडनैप किया, ये कैसे आशिक हुआ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम पूरी तैयारी के साथ मिलना। मैं तो चाहूंगा कि तुम पुलिस को कॉल करके किडनैपिंग का केस फाइल करो। पुलिस अपने आप संभाल लेगी। नहीं, मैं इस चौधरी से खुद बदला लेना चाहता हूँ। जैसे इसने मेरी माया को दिन रात डराया था, अब मैं इसके पीछे आप धोखे पड़ना चाहता हूँ। ठीक है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बताना। एक कॉल करोगे तो मैं पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। थैंक यू, मेरी फिक्र मत करो, बस एड्रेस भेजो। भेज दिया। ऑल द बेस्ट। अपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर ले चौधरी, मेरे घर पे एक बड़ा तूफान आने वाला है। रणवीर चौधरी, उन्हें माया को किडनैप किया था ना? कौन हो तुम? और तुम मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हो? तू मेरी जिंदगी में घुस सकता है, मैं तेरे घर में नहीं घुस सकता। तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? बताओ आज। मेरा नाम कुबरा है। तुम मेरी गर्दन ऐसे नहीं पकड़ सकते। मैं पुलिस को कॉल करूंगा। बोला जिसको बुलाना है। देखते हैं पुलिस मुझे पकड़ती है तुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। किडनैप क्यों किया था उससे? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझे किसी ने ये करने के लिए मजबूर किया था। क्या? किसने? किसके कहने पे तुमने माया को किडनैप किया? विद्या बख्शी। क्या तू विद्या को कैसे जानता है? मैं विद्या को नहीं जानता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। किडनैप क्यों किया था उससे? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझे किसी ने ये करने के लिए मजबूर किया था। क्या? किसने? किसके कहने पे तुमने माया को किडनैप किया? विद्या बख्शी। क्या तू विद्या को कैसे जानता है? मैं विद्या को नहीं जानता, लेकिन एक दिन मुझे उसका कॉल आया। उसने मुझे कहा कि माया तुम्हारे साथ खुश नहीं है और तुमने शादी भी नकली की है, तुम उसे कभी भी छोड़ सकते हो। मेरे पास बस यही एक मौका था माया को फिर से अपना बनाने के लिए। मैंने उसकी बातों में आके माया का किडनैप कर लिया। और वो 10 करोड़ भी विद्या ने मांगे थे? हाँ, वो सारे पैसे मैंने विद्या को दे दिए थे। विद्या ने मुझे कहा था कि तुम और विद्या एक हो जाओगे तो माया फिर से मेरी हो जाएगी। कितने बड़े गधे हो, विद्या ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मैं और माया कभी अलग नहीं हो सकते। तुमने बेवजह अपना वक्त जाया किया। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ये करिश्मा कैसे हुआ कि आज तुमने मुझे कॉल किया? बातें बनाना बंद करो। मुझे तुम्हारा सच पता चल गया। तुम्ही ने माया को किडनैप कराया ना, रणवीर को जरिया बनाकर। कौन रणवीर? क्या बोल रहे हो तुम? मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। कितना झूठ बोलोगी? और आप मिचोली नहीं खेल सकती तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारा सच पुलिस को बताने जा रहा हूँ। राघव को सच पता चल गया है। इससे पहले कि वो पुलिस के पास जाए, हमें उसे रोकना पड़ेगा। राघव की जान उस माया में अटकी है, जैसे राजा की जान उस तोते में अटकी होती है। राघव को बस में करने के लिए हमें माया को पकड़ना होगा। फिलहाल तो उसे पुरानी फैक्ट्री में बंद करो, आगे का प्लान मैं बताती हूँ। बस एक बार माया हमारे कब्जे में होगी तो राघव को मैं अपने इशारों पर निचा सकती हूँ। अभी जाओ और माया को पकड़ लो।
पहचान लिया मुझे? ओ हाँ, वो फोटोज जो तुम्हें भेजी थी। वैसे फोटोज में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या फिर रियल में? जिसका दिल बदसूरत होता है ना विद्या, उसका चेहरा भी बदसूरत ही लगता है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारे पति को तो बहुत सुंदर लगती हूँ मैं। मेरा पति तुम जैसी औरत को कभी पसंद नहीं कर सकता। मुझे यहाँ क्यों लाई? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सबक सिखाना चाहती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे और राघव के रास्ते से हट जाओ, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। तुम्हें क्या लगता है मुझे मार के तुम मेरे पति को अपना बना लोगी? मेरे मरने के बाद भी राघव तुम्हारा कभी नहीं होगा। उल्टा वो तुमसे नफरत करने लगेगा। प्यार ना जबरदस्ती नहीं होता, खुद ब खुद हो जाता है। कभी खुद तुमने किसी से प्यार किया होता ना तो समझ आता। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो राघव को? मैं पिछले 10 साल से राघव पर अपनी जान छिड़कती हूँ। हमें तो उसे मिले हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। प्यार में ना ज्यादा कम कुछ नहीं होता है विद्या। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरा प्यार ज्यादा पुराना है तो मैं ज्यादा महान हूँ। कई बार 2 पल में उस प्यार का एहसास हो जाता है जो लोगों को सालों साथ रहकर भी नहीं होता। बकवास मत कर। मुझे प्यार पर ज्ञान मत दे। बस इतना बता कि तू राघव की जिंदगी से दूर जाएगी या नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, इन सांसों को ही बंद कर देती हूँ। मरने से पहले आखिरी बार राघव का नाम ले ले। मैं चाह कर भी अब राघव से दूर नहीं जा सकती। जब तक ये सांसें जिंदा है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ राघव का नाम लूंगी। अब तू तो गई। पागल हो गया? माया को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हें तो चाहिए मुझे, और इसके रहते ये मुमकिन नहीं है। देखो माया को जाने दो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। जो बोलूंगी सब करोगे? हाँ, लेकिन पहले माया को छोड़ दो। नहीं, पहले तुम माया के सर की कसम खाओ कि तुम इसे डिवोर्स दे रहे हो, और इसके सर पे हाथ रख के कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हमेशा मेरे साथ रहो। रखो इसके सर पे हाथ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। तुम्हें आज माया और मुझ में से चुनना पड़ेगा। तुम्हें ये नकली बीवी चाहिए या फिर असली प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड? जल्दी बताओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। अभी भी वक्त है, 1 गन मुझे दे दो। देखो मैं पुलिस से बचा लूंगा तुम्हें। तुम बचाओगे मुझे? तुमने बुलाई है ना पुलिस? मैंने सिर्फ मैसेज करके तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुमने पुलिस को बुला लिया। सवाल जवाब बाद में करेंगे, फिलहाल एक गन फेंक दो। देखो पुलिस पहुंचने वाली है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पुलिस से। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता था, लेकिन तुम्हें कभी मेरे प्यार पे यकीन नहीं हुआ। आज शायद से मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। मैं, तुम ठीक हो? माया, अब हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। विद्या को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती। मेरी तो सांस ही अटक गई थी जब मैंने विद्या के हाथ में वो गन देखी। मुझे लगा मैं कभी घर वापस नहीं आ पाऊंगी। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देख ली थी राघव। मैं समझ सकता हूँ माया, एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, लेकिन देखो हम फिर से साथ में हैं और अब सब ठीक हो गया है। अब उसे भयानक सपना समझ के भूल जाओ प्लीज। पर राघव ये सब होता ही नहीं ना,
अभी तुम मुझे विद्या के बारे में सब सच बता देते। मैं तो तुमसे पूछ रही थी ना, और तुमने यही कहा कि मैं फालतू सोच रही हूँ। तुमने मुझे पहले पूरा सच क्यों नहीं बताया राघव? तुम अपने पेंटिंग और एग्जीबिशन में बिजी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा ध्यान भटके। आई एम सॉरी, मैंने इतने टाइम तक तुमसे ये सब छुपाया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वादा करो मुझसे, आज के माया, बाद। माया, माया, माया। माया, कैसी हो? अब ठीक लग रहा है तुम्हें? तुम्हें पता है कितना डर गया था तुम्हें बेहोश देख के। सॉरी राघव, कल से इतना कुछ हो गया है ना, शायद मेरा दिल और दिमाग संभाल नहीं पा रहा है। सॉरी मत बोलो, तुमने इतनी हिम्मत से ये सब झेला है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। वैसे कह तो तुम सही रहे हो, मेरी इस हालत के जिम्मेवार वो तो तुम ही। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि बात ही मुस्कुराने की है। तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम भी 7वें आसमान पे पहुंच जाओगे। ऐसी क्या बात है? जल्दी बताओ, इसके पहले कि मेरा सबर टूट जाए। तुम पापा बनने वाले हो। खैर, देर से ही सही, पर तुम्हें गुड न्यूज़ तो मिल गई ना। ये इतने इसमें खुश तुम हो रहा ना, खुश? इतने हो गए, बस अब एक रहेगा, बस अभी खत्म हो गया। मुझे तो लग रहा है मैं कि पागल ना हो जाऊं। तुमने मुझे वो तोहफा दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। देखते हैं हमारा बेबी पहले किसको बुलाता है, 15-20 मिनट अपने पापा को या मम्मी को। वैसे तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मुझे दोनों चाहिए। दोनों मिल सकते हैं? बहुत लालची हो तुम, एक साथ दोनों चाहिए? अरे मजाक कर रहा हूँ, जो भगवान की मर्जी होगी वो मुझे मंजूर है। अब ये सोचते हैं कि घर वालों को कैसे पता है। पर घर वालों को बताने से पहले ना, हमें अपनी छोटी शादी का कुछ तो करना पड़ेगा राघव। हमने कोर्ट के पेपर्स पे साइन किया था कि हम अपना परिवार कभी नहीं बढ़ाएंगे, और अब जब ये सब सच में हो रहा है, तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए राघव। तुम चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। पहले ये बताओ कि घर वालों को ये गुड न्यूज़ कब देनी है? इसी संडे उन्हें खाने पर बुलाते हैं, और इस खुशखबरी को देने के साथ साथ उन्हें अपनी शादी का सारा सच बता देंगे। जरूरी है क्या वो सब बताना? अब वैसे भी तो हमारे भी सब ठीक हो गया है। हाँ राघव, पर हमने इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से की थी, 2-3 मिनट की बनेगी, और कहीं ना कहीं उसका बोझ अभी भी मेरे दिल में। अगर हम घर वालों को सच बता देंगे तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है माया, तुम चाहती हो तो ये सच हम घर वालों को बता देंगे, लेकिन ये सुनकर अगर वो हमसे नाराज हो गए तो हम उन्हें मना लेंगे। अब अगर हमने गलती की है तो माफी भी तो हमें ही मांगनी पड़ेगी ना। तुम ना अपने मम्मी पापा को फोन करो, मैं भी माँ से बात करती हूँ। हम संडे शाम को उन सबको डिनर पे बुलाते हैं। हाँ सही बोलिए तुम। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इसकी सजा अपनी खामोशी से मत दीजिए। लेकिन ऐसे चुप मत रहिए, हम पहले ही बहुत शर्मिंदा है। हम नहीं चाहते कि हमारे इस नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, इसलिए हमने आप सब लोगों को सब कुछ सच बता दिया। अब ये आपके ऊपर है, आप हमें आशीर्वाद दें या हमसे मुंह मोड़ लें। पापा कुछ तो बोलिए। मम्मी पापा, we really need your blessings.
बहन जी अब जाने भी दीजिए ना। अपने बेटे और बहू के लिए ना सही, लेकिन होने वाले पोते या पोती के बारे में सोचकर तो इन्हें माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ इनसे गलती हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है। आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, ये आशीर्वाद मैं अपनी पोती के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और मैं अपने पोते के लिए। मुझे तो कोई भी चलेगा। हमें भी। अगर लड़की हुई तो उसकी आंखें माया जैसी होगी, और लड़का हुआ तो उसकी स्माइल राघव की तरह होगी।